प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कल मॉस्को रवाना होंगे। ओडिशा के पुरी में प्रसिद्ध 2 दिन की जगन्नाथ यात्रा आज शुरू हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल हुईं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया। सर्वोच्च न्यायालय नीट यूजी पर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग सहित कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा। मलेशिया के जोहोर में एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष डबल्स और मिक्स्ड डबल्स के खिताब जीते। और हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 100 रन से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे पहले चरण में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मॉस्को जाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वे ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, G20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों के साथ संबंधों की स्थिति का भी मूल्यांकन करेंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार को रूस में भारतीय समुदाय से बातचीत करेंगे। श्री मोदी क्रेमलिन में सैनिकों की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। वे मॉस्को के प्रदर्शनी सभागार में रोसाटोम मंडप जाएंगे। इन कार्यक्रमों के बाद दोनों देशों के नेताओं के बीच उच्च स्तरीय वार्ता होगी। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा कि 3 वर्ष के बाद होने वाली ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। The visit is in the framework of our annual exchange of presidential and prime ministerial visit that we have annual summits. And so the context is bilateral. Global issues, including this war that you mentioned, will be discussed and the leaders will exchange their views and their perspective on these developments. यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 9 और 10 तारीख को ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा है। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर और उच्च स्तरीय कारोबारी समूहों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर कॉल नेहमा अगले सप्ताह वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए काफी उत्सुक हैं। श्री नेहमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री मोदी की यात्रा का विशेष महत्व है क्योंकि करीब 40 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नेहमा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऑस्ट्रिया का दौरा बड़े सम्मान की बात है। भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज से 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर रहेगा। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के सचिव और महानिदेशक वी श्रीनिवास की अध्यक्षता वाला ये प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका के सिविल सेवकों की क्षमतावर्धा योजना के बारे में चर्चा करेगा। प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन से मुलाकात करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध 2 दिन की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस उत्सव में शामिल हुई, जहां दुनिया भर से लाखों भक्त और श्रद्धालु रथ खींचने और भगवान के दर्शन करने के लिए एकत्र हुए। परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजकर गुंडिचा देवी के मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। 8 दिन के बाद उनकी वापसी के साथ ये यात्रा समाप्त होती है। एक रिपोर्ट। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की पुरी की श्री गुंडिचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा आज शाम धाड़ी पहंडी नामक एक विस्तृत शाही अनुष्ठान के साथ शुरू हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है घंटा, कहाली और तेलुंगी वाद्यों की ध्वनि के साथ कई भक्तों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना। भगवान जगन्नाथ को नंदीघोष रथ पर ले जाया गया, जबकि देवी सुभद्रा और श्री चक्रराज सुदर्शन को देवदलन रथ और भगवान बलभद्र को तालध्वज रथ पर ले जाया गया। पहंडी अनुष्ठान के बाद पूरी
पुरी के शंकराचार्य स्वामी निष्ठानंद सरस्वती ने अपने रथों पर सवार देवताओं का नमन किया। पुरी गजपति दिव्य सिंह देव ने तीनों रथों के ऊपर एक सुनहरी झाड़ू से तीनों रथों के डेक को साफ करते हुए फेरा पहरा किया। परंपरा के अनुसार सूर्यास्त से पहले रथों को कुछ दूरी तक खींचा गया और कल से रथों को खींचने का काम फिर से शुरू होगा। इस साल विशेष खगोलीय व्यवस्था के कारण रथ को 2 दिनों तक खींचा जाएगा, जो कि पिछली बार 1971 में देखने को मिला था। राष्ट्रपति मुर्मू के उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति के साथ रथ यात्रा देखने के लिए आने के देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी। उधर गुजरात में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। विग्रहों के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इधर राजधानी दिल्ली में हौस खास के जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि इस यात्रा से सभी को एक साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। भगवान जगन्नाथ के धाम जगन्नाथपुरी में सदियों से भगवान जगन्नाथ 7 दिन के लिए रथ यात्रा के लिए बाहर निकलते हैं और रथ यात्रा के उत्सव में लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। दिल्ली में भी हौज खास के इस मंदिर में पिछले 46 साल से रथ यात्रा का ये उत्सव अनवरत रूप से चल रहा है और निश्चित रूप से हम सबको एक साथ जोड़ने का, एकता के सूत्र में बांधने का अवसर इस यात्रा के माध्यम से मिलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 6 आतंकी मारे गए हैं। ये मुठभेड़ फ्रिसल चिनीगाम और मोचेरगाम इलाकों में कल शुरू हुई थी। सुरक्षा बलों को इन क्षेत्रों में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली। पुलिस महानिदेशक आर स्वेन ने इन आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। कन्फर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। निस्संदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं। मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। राज्य के राजौरी के सीमावर्ती जिले में आज सुबह सुरक्षा चौकी पर आतंकवादियों की गोलीबारी में सेना का एक जवान भी घायल हो गया। सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान सुकमा जिले से 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने माओवादियों के पास से 2 बीजीएल सेल, 9 डेटोनेटर, 1 टिफिन बम और अन्य सामग्री जब्त की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर कल सुनवाई होगी। इनमें नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की पीठ के समक्ष 26 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। विद्यार्थियों ने अपनी याचिकाओं में नीट में कथित अनियमितताओं की अलग और स्वतंत्र जांच की मांग की है। बढ़ते नीट विवाद के बीच केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कहा है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के किसी भी सबूत के अभाव में नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र ने यह भी तर्क दिया है कि दोबारा परीक्षा कराने से लाखों वास्तविक उम्मीदवारों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष में किए गए कार्यों के कारण लोगों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार को तीसरे कार्यकाल के लिए जनादेश दिया है। श्री गोयल ने दिल्ली भाजपा की कार्यकारी बैठक के उद्घाटन सत्र में कहा कि मोदी सरकार ने विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करके देश का कायाकल्प कर दिया है। श्री गोयल ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी भारत की और अधिक प्रगति के प्रयास किए जाएंगे। ये तीसरी टर्म में 3 गुना विकास करना है, 3 गुना गति से देश को आगे बढ़ाना है, 3 गुना ऊर्जा से हम सब काम करेंगे और इस तीसरी टर्म का परिणाम होगा कि 3 गुना देश आगे बढ़े, प्रगति करे, देशवासियों के जीवन में और अच्छी सुविधाएं मिले।
इससे पहले दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हाल के चुनावों में दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार के कथित भ्रष्टाचार के प्रति लोगों की असंतुष्टि का परिचायक है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें हाल के लोकसभा चुनाव में अपना समर्थन देने के लिए दिल्ली के लोगों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल एक दिवसीय दौरे पर मणिपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे हाल ही में हिंसा से प्रभावित विभिन्न शिविरों में रहने वाले परिवारों से मिलेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मिलने का कार्यक्रम है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख द्वारा दायर शिकायत के बाद टीएमसी नेता पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत आरोप लगाया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुश्री मोइत्रा की टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा था कि वे आपत्तिजनक थीं और एक महिला की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन थी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। 10 और 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज और कल उत्तराखंड, बिहार और ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। असम और मेघालय में भी आज 10 और 11 जुलाई को बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, केरल और माहे, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड में विभिन्न हिस्सों में लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने जल निकायों से दूरी बनाए रखने का एहतियाती परामर्श जारी किया है। एशियाई डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी अभय सिंह ने दोहरे खिताब जीते। मेंस डबल्स के फाइनल में वेलावन सेंथिल कुमार के साथ उन्होंने मलेशिया के ओंग साई होंग और सियाफिक कमाल की जोड़ी को 11-4, 11-5 से हराया। वहीं मिक्स्ड डबल्स में अभय और जोशना चिनप्पा की जोड़ी ने टोंग सेंज विंग और टोंग मिंग होंग को दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को 11-8, 10-11, 11-5 से हराकर खिताब जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को 100 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 235 रन का लक्ष्य दिया, लेकिन जिम्बाब्वे की पूरी टीम 19वें ओवर में 134 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंद में शतक बनाया। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 77 रन की नाबाद पारी खेली। मुकेश कुमार और आवेश खान ने 3-3 विकेट लिए। वहीं दूसरी ओर महिला क्रिकेट में 3 2020 मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में चेन्नई में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 178 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात राष्ट्रीय डायरिया रोकथाम अभियान 2024 पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में बाल स्वास्थ्य राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपायुक्त और प्रभारी डॉ शोभना गुप्त तथा एम्स नई दिल्ली के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉ गोविंद के मखारिया भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342105 और 011-23314444 पर सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कल मॉस्को रवाना होंगे। ओडिशा के पुरी में प्रसिद्ध 2 दिन की जगन्नाथ यात्रा आज शुरू हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया। सर्वोच्च न्यायालय नीट यूजी पर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग सहित कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा। मलेशिया के जोहोर में एशियाई डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने
पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स के खिताब जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।